नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। और आज की बड़ी खबर जो कि आ रही है टोक्यो ओलंपिक से, पुनिया करो प्रहार, हिंदुस्तान कह रहा है। बजरंग पुनिया ने कमाल कर दिया है। बजरंग पुनिया कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टोक्यो ओलंपिक से क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को बजरंग पुनिया ने हरा दिया है और बजरंग पुनिया से मेडल की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। और यह बड़ी खबर, सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया ने जगह बनाई है। पहले से ही बड़ी उम्मीद बजरंग पुनिया से थी कि वो कुछ कमाल करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है टोक्यो ओलंपिक से कि भारत की सबसे बड़ी उम्मीद स्टार पहलवान बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के मोर्तेजा चेका को हराया है। बजरंग पुनिया से मेडल की उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं और आज ही 2:52 पर सेमीफाइनल मुकाबला होगा और अगर पुनिया बाजी अपनी जीत लेते हैं तो फिर मेडल पक्का हो जाएगा। और वहीं हॉकी में आज बात करें तो हॉकी में आज भारतीय बेटियों ने, छोरियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आज भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल भले ही नहीं जीत पाई है, लेकिन देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और अपने खेल से महिला हॉकी टीम ने हर किसी का दिल जीत लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन था, कड़ा मुकाबला था। भले ही हम ब्रॉन्ज नहीं जीत पाए, लेकिन प्रदर्शन की छाप हमने टोक्यो ओलंपिक में छोड़ी है। और गुरजीत कौर ने 2 गोल दागे और वंदना कटारिया ने 1 गोल दागा। ब्रिटेन के खिलाफ भारत को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एक और खास मेहमान जिनसे हम बातचीत करेंगे, विनोद कुमार जी मौजूद हैं, फॉर्मर इंडियन रेसलिंग कोच हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो जापान में लगातार जय जारी है भारत की और हर कोई कह रहा है चक दे इंडिया। कल आपने देखा कि पुरुष हॉकी प्लेयर्स ने कमाल करते हुए ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया और आज भी हमें उम्मीद थी, लेकिन आप देख रहे हैं भले ही हम ब्रॉन्ज नहीं जीत पाए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ कमाल करते हुए बजरंग पुनिया आपको नजर आ रहे हैं, सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज उनका एक और मुकाबला है जिस पर हमारी नजर है। अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ 2:52 पर दोपहर को बजरंग पुनिया एक बार फिर से आपको रिंग में नजर आएंगे दांव पेच करते हुए। और बजरंग पुनिया कमाल का खेलते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, आपने देखा हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या फिर आप देख रहे हैं कि चैंपियनशिप हो, इंटरनेशनल, उन्होंने कमाल किया है। कभी हार नहीं मानते हैं, उनके दांव पेच एकदम अलग से हैं। दूसरी तरफ हॉकी में बेटियों ने दिल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए तारीफ की है, बधाई दी है। तो जापान में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का लगातार जारी है। हॉकी में तो आप देखिए कि इस बार 41 साल बाद कमाल हुआ है। हॉकी प्लेयर्स में हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज जीत लिया 41 साल का सूखा खत्म करते हुए। आपने देखा कि 80 तक शानदार हम खेलते रहे, लेकिन एक लंबा गैप हुआ, 40 साल से ज्यादा हुए उसके बाद 21 में। चाहे हम पुरुष हॉकी टीम की बात करें या महिला हॉकी टीम की बात करें, हमने इस बार धाकड़ टीमों को हराते हुए वहां पर अपनी एक छाप छोड़ी है। और इससे ना सिर्फ अभी जो प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं उनका मनोबल बढ़ा है, बल्कि हिंदुस्तान का वो बच्चा जो हॉकी खेलना चाहता है, बजरंग पुनिया की तरह दांव पेच लड़ाना चाहता है, उनका जोश आप देखिए कि कितना बढ़ गया होगा, उनकी उम्मीदें कितनी बड़ी हो गई होंगी। यही कमाल है टोक्यो ओलंपिक का। इसीलिए टोक्यो ओलंपिक सबसे बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पर चुन चुन कर खिलाड़ी जाते हैं और इस बार तो भारत की तरफ से खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल गया है। 65 किलो वर्ग के कुश्ती में जीते हैं बजरंग पुनिया और बजरंग पुनिया पर सबकी नजर दोपहर 2:52 पर जब उनका मुकाबला शुरू होगा अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे टफ पे कमाल करती हुई नजर आई हॉकी महिला प्लेयर्स। कड़ा मुकाबला था, कड़ी टक्कर थी। सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं बजरंग पुनिया। और इस वक्त हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी सर जुड़ गए हैं, विशाल इंग्लिश भी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ और आदेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही संकेत पाठक मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूं वहां से मुंबई से। संकेत पाठक, लोग आपके पीछे हैं, बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए, हॉकी में हमारी छोरियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, क्या कह रहे हैं तमाम लोग, कैसे जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल विपनेश, देश भर के साथ साथ मुंबई में भी जोश हाई है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग मेरे पीछे मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि महिला हॉकी में भले ही मेडल ला पाए हों, लेकिन बजरंग पुनिया से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि वो सेमीफाइनल अब खेलने वाले हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि महिला हॉकी में तो मेडल नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है बहुत अच्छा उन्होंने भी खेला और अब बजरंग पुनिया से भी उम्मीदें हैं? देखिए, महिला हॉकी में तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया लेकिन वो इसके समय की बात है कि उनको यश नहीं मिला उसमें।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बजरंग पुनिया जी कुश्ती के खेल को इतना बड़ा लेके जा रहे हैं अपने देश को कि मुझे उन पे गर्व हो रहा है। आज गोल्ड मेडल नहीं लेकिन सिल्वर मेडल जीतने की उनकी आशा है और मुझे भी ये आशा है कि वो जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, कोई ना कोई मेडल जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कुछ और लोग हैं। आप ये बताइए, आपने मुकाबला देखा पिछला अभी बजरंग पुनिया का, सीधे चित्त कर दिया सामने वाले पहलवान को, अब उम्मीदें बढ़ गई मेडल की? बिल्कुल, बजरंग पुनिया से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने वो टेक्निक आजमाया है, शायद आगे भी इसी तरह की टेक्निक यूज करें तो हम गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। बहुत अच्छा टेक्निक आपने आजमाया है और बहुत अच्छा टेक्निक यूज कर रहा है और अच्छा खेल रहा है। इसी तरह से चीत मारे और पटक करे तो हम जीत जाएंगे, कोई शक की बात इसमें नहीं है। और हम अक्सर हमेशा आगे रहते हैं, आगे रहेंगे और जीत के आएंगे। बिल्कुल, तो तमाम लोगों को यहाँ पर उम्मीदें हैं कि मेडल जरूर आएगा, भले ही महिला हॉकी में मेडल ना मिला हो, लेकिन बजरंग पुनिया जब खेलेंगे तो देश भर के साथ साथ मुंबई के लोग भी चीयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोग लगातार चेयरअप कर रहे हैं और लगातार जश्न में डूबे हुए हैं। इंडिया मांगे गोल्ड और बजरंग पुनिया का ये शानदार प्रदर्शन ईरान के पहलवान को मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऋषभ भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि जैसा प्रदर्शन बजरंग पुनिया की तरफ से आज देखने को मिला, अपने नाम और अपनी पहचान के बिल्कुल ही मुताबिक उन्होंने परफॉर्म किया है। चाहे वो पहले कजाकिस्तान के रेसलर के खिलाफ उनकी बाउट हो या फिर ईरान के रेसलर के खिलाफ, अपनी स्किल्स के ऊपर उन्होंने ये दोनों ही मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले के अंदर पॉइंट्स के बेसिस पर उन्हें जीत हासिल हुई क्योंकि उन्होंने अपना एक मैनूवर ज़्यादा अच्छा किया था। उनके ओपोनेंट ने उन्हें सिर्फ सेफ जोन से बाहर निकाला था। लेकिन जब ईरान के रेसलर के साथ में वो कर रहे थे तो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान का रेसलर जीत जाएगा। 5 मिनट का वक्त लगभग होने वाला था, हो चुका था और 1 मिनट के आसपास का वक्त बचा हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसी पटकनी दी ईरान के रेसलर को कि पूरी तरह से चारों खाने चित। जो लीड ईरान के रेसलर को मिली हुई थी, जो धड़कनें भारतीय फैंस की बढ़ी हुई थी कि कहीं बजरंग दूसरे ही मुकाबले में हार तो नहीं जाएंगे, प्री क्वार्टर फाइनल मैच में ही सिर्फ, वो पूरी तरह से टूट गई और अब बजरंग जो है वो सेमीफाइनल में है। बजरंग का अब जब अजरबैजान के रेसलर के साथ में मैच होगा तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे। जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, 2020 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, उससे उनके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मेडल की। लेकिन हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना होगा कि बजरंग जो है वो राइट हैंडर हैं और उनके राइट घुटने में जो है इस वक्त एक चोट लगी हुई है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिगामेंट पेन होगी। अब फिजियो उन्हें किस तरह से रिकवर करते हैं सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि आज सेमीफाइनल में वो ज़रूर जीते और फिर उनको आने वाले फाइनल के लिए वक्त मिलेगा अपनी इस चोट से उभरने का। लेकिन जैसी स्ट्रेंथ, स्किल्स और साथ ही साथ एक मेंटल टफनेस की उन्हें इस मैच के अंदर ज़रूरत होगी, इस बाउट के अंदर ज़रूरत होगी, वो आसान चुनौती नहीं रहने वाली है। तो और दूसरी तरफ हॉकी के लिए मैं कह सकता हूँ कि महिला टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई है, लेकिन जैसा प्रदर्शन महिला हॉकी टीम ने इस बार टोक्यो के अंदर दिखाया है, बहुत ही काबिल तारीफ। अगर मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो महिलाओं ने ब्रॉन्ज मेडल ना जीतते हुए भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन दिखाया है। आप देखिए, दूसरा ओलंपिक खेल रही हैं। इससे पहले सिर्फ रियो ओलंपिक्स के अंदर ये टीम, महिला हॉकी टीम ने शिरकत की थी और रियो के अंदर 12वें स्थान पर रही थी और इस बार जो है 4थे स्थान पर रही हैं। ग्रेट ब्रिटेन वो टीम थी जिसने लीग राउंड के अंदर भारतीय टीम को 4-1 से हराया था। लेकिन आज के इस मुकाबले के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय टीम एक वक्त पर लीड कर रही थी 3-2 से। आखिरी मोमेंट्स में जरूर कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन ने कमबैक किया, कुछ ऐसे पेनल्टी कॉर्नर्स उन्होंने एनकैश किए, लेकिन इस टीम ने जीत हासिल भले ही ना की हो, दिल इतने जीते हैं कि आप पॉजिटिविटी के साथ में देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह टीम जरूर और ज्यादा लीड करेगी और शायद में भी अगले ही ओलंपिक्स में, जो कि 2024 में खेला जाएगा पेरिस में, ये टीम आपको पोडियम में भी खड़ी हुई दिखाई दे। लेकिन ऋषभ, कमाल है, भले ही ब्रॉन्ज नहीं जीत पाए लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है और इससे जितने भी युवा प्लेयर्स हैं उनको उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको उनके अंदर एक जो रिवाइव किया है गेम को और जो एक स्ट्रेंथ है वो मिलेगी उनको और वो और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 21 में कहीं ना कहीं वो झंडा हमने गाड़ा है। मैं लौट रही हूं और राजीव रंजन भी इस वक्त मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजीव, आज आप क्या कहेंगे? काफी दिनों बाद टोक्यो ओलंपिक पर आपसे बात हो रही है और आप लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में भी हैं। कल आप रवि दहिया के घर भी पहुंचे थे।
देखिए विपनेश, जब मैं रवि दहिया, आपने बात वहीं से शुरू करता हूँ, रवि दहिया के घर में गया था और रवि जब सिल्वर पाए तो वहां पर कुछ पहलवान खिलाड़ी जो वहां पर थे उनके घर पहुंचे थे, उसी वक्त कह रहे थे कि अभी तो पूनिया बाकी है। तो खिलाड़ियों को, जो पहलवान हैं, उनको ये उम्मीद थी कल से ही कि बजरंग पूनिया देश के लिए नया कमाल करेंगे। तो अब सेमीफाइनल में वो पहुंच ही गए हैं। वो इंडिया के अकेले रेसलर हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल पा चुके हैं। उनसे उम्मीदें हैं 2:52 पर उनका बाउट होना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें टोक्यो ओलंपिक में जब भारतीय ओलंपिक दल जा रहा था तो शायद देश में कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि तकरीबन रोज चौंकाने वाली खबर हमारे खिलाड़ी टोक्यो से देते हैं। जब आपका दिल थोड़ा सा मायूस होता है, जब 130 करोड़ भारतीय थोड़ा मायूस होते हैं, तभी एक दूसरी अच्छी खबर वहां से आ जाती है। आज ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम पदक भले न पाई, सबका दिल तो उसने जीत लिया जब उन खिलाड़ियों ने महिला हॉकी खिलाड़ियों के वहां पर मैच समाप्त होने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में जितने लोग टेलीविजन देख रहे थे उन सबकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन लड़कियों ने किया था। लेकिन जैसे ही आप मायूस हुए, उसके थोड़ी ही देर बाद बजरंग पूनिया ने यह खबर दे दी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब पूरा देश 3 बजे तक का इंतजार करेगा। दूसरी, भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए मैं एक शेर कहूंगा कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। भारतीय महिला हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदर्शन के बदौलत वहां पहुंची है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जब उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी तगड़ी टीमें खड़ी होंगी तो उनके खिलाड़ियों के पैर कांपते होंगे, क्योंकि हमारी लड़कियों ने वहां तक अपने को पहुंचा दिया है कि अब दुनिया की कोई टीम किसी मुकाबले में उनके सामने खड़ी होगी तो उनके पैर कांपेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों की बच्चियां इस जो आगाज किया है इस टीम ने, रानी रामपाल के साथी खिलाड़ियों ने, उसको बहुत आगे तक ले जाने का काम करेंगी और एक दिन सोने का तमगा लेकर के आएंगी। हरियाणा के एक लाल बजरंग पूनिया पर फिर हमारी निगाहें हैं। इस वक्त राजनीति, सियासत सब पीछे छूट जाती है। जब खेल की खबरें आती हैं पूरा देश रोमांच से भर जाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, और सारी सीमाएं भी टूट जाती हैं। बहुत अच्छी खबर के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो अब तक ओलंपिक में ना हुआ वो बजरंग पूनिया करके दिखाएंगे। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम कुछ और करने वाले थे 10 बजे, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक से खबर आई और हमारा इरादा बदल गया। यानी कि खेल के आगे सब पीछे हो जाता है। आपने सही कहा। मैं आती हूँ ऋषभ लेके एक जल्दी से कॉमेंट में आदेश सर से लेना चाह रही हूँ। आदेश सर, क्या कहेंगे यार? छोरियों ने कमाल किया है, भले ही मेडल नहीं आ पाया, लेकिन टफ मुकाबला रहा और बजरंग पूनिया तो आगे बढ़ गए हैं। देखिए, दंगल फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, जब आमिर खान रेस्टोरेंट में एक पहलवान को हराते हैं गुस्से में आकर, तो वो कहता है तू भी अच्छा पहलवान है, तो आमिर खान कहते हैं चिंता न कर, तू भी नेशनल चैंपियन पे आ रहा है। तो जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी वो रियो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो उसने तो कांस्य पदक जीता है, और भारतीय हॉकी टीम 12वें पायदान पर थी। वाकई बहुत ही शानदार प्रदर्शन। लेकिन अब जरा कुश्ती के मुकाबले की बात की जाए तो हाजी, जो कि उनके विरोधी हैं, आज दिन में उनके खिलाफ उतरेंगे। वो रियो ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता हैं और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा, और ये मुकाबला जो होने जा रहा है वो दोपहर में होगा और हमारी नजर उस मुकाबले पर रहेगी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। विधि सर, मैं जल्दी से आ रही हूँ, एक बार चंडीगढ़ से रिएक्शन ले लेती हूँ। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, आज क्या माहौल है? कल तो मैं देख रही थी कि हर घर में ढोल बज रहे थे, हर कोई नाच रहा था, गा रहा था, और आज क्या तस्वीर है वहां? आज भी वैसा ही माहौल पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेशक आज जो हमारी छोरियां चुनाव जो मैच था, मैच हार चुकी हैं, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि अब तक क्वालिफाई ना करने वाली जो लड़कियां थी, जो हमारी टीम थी, वुमेन टीम, वो क्वालिफाई भी की और वर्ल्ड रैंकिंग में वो चौथे स्थान पर आ चुकी है, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जिस तरह से सारी बातें सामने भी आ रही हैं और आज हर कोई ये बताने के लिए एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। और वहीं पर जो पूनिया ने जिस तरह से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और वहीं पर हरियाणा के गांव देहात में लगातार ही लोगों को मैसेज कन्वे हो रहे हैं कि आप 2:50 पर टीवी के आगे बैठना, हमारा छोरा
इस बार फाइनल में भी पहुंचेगा और ईरान के पहलवान को चित्त भी करेगा। और ऐसा ही हाल हरियाणा सरकार में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल अनिल विज ने सुबह से ही अंबाला में अपने घर के बाहर टीवी लगाकर लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने काफी हौसला अफजाई भी की टीम की। तो इसी तरह आज भी अलग अलग विधायक मंत्री हर एक अखाड़े, क्योंकि हरियाणा को कुश्ती की जन्मस्थली भी कहा जाता है और कुश्ती के लिए ही हरियाणा विश्व विख्यात भी है। और यही कारण है कि आज हर एक हरियाणवी चाहता है कि जो बजरंग पूनिया है वो मेडल, चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी मेडल हो, जरूर जीत के आए और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम किया जाएगा। ओके, सही कह रहे हैं आप विशाल, और ये होना भी चाहिए, गर्मजोशी के साथ स्वागत होना भी चाहिए। और बेदी सर, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे, आप मेडल की बात नहीं करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। भारत अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है वहां पर, ये ओवरऑल तो ठीक ही है। जिन डिस्प्ले में उम्मीद थी उन्हीं भी कर रहे थे ना। हम तो बहुत कुछ ले गए थे, जो क्वालिफायर ले गए थे 18, हमारा जो चांस थे 6-7 इवेंट्स में थे उनमें अच्छा किया। सारी शूटिंग ने डिसअपॉइंटमेंट किया, पर हॉकी हैज बीन रेवोल्यूशन, हॉकी ने बड़ा अच्छा करा। पहलवान बजरंग पूनिया नंबर 1 है वर्ल्ड के, 22 मिला है, तो इसका कोई हैरानगी की बात नहीं। अगर हैरानगी तब होती जैसे विनय फोगट हार गई, तो ये इसके 2 और 30 जीतने पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 वर्ल्ड में ऐसे नहीं होते, और जिस तरह 22 मिली थी इनको, विनेश फोगट ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, वो भी नंबर 1 थी, उनको भी 22 मिला था, वो हार गई पहले राउंड में। ओवरऑल पहलवानों से उम्मीद थी, बॉक्सर से उम्मीद थी, वेट लिफ्टर से उम्मीद थी, सिंधु से उम्मीद थी, जिनसे उम्मीदें थी, जिनसे ऑफिशियल मतलब 18 डिसिप्लिन में, या जूडो या फेंसिंग में तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, या ट्विस्टिंग से उम्मीद नहीं की थी, टेबल टेनिस, जिनसे उम्मीदें थी वो उसमें खड़े उतरे। अभी तक तो शूटिंग छोड़ दीजिए। आज बजरंग पुनिया, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेडल जीतेगा। यही लड़कियों की बात उन्होंने कमाल करके दिखाया, अब बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। छोरियाँ वोरियाँ क्या कहना, लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, और दे हैव ब्रॉट द हॉकी बैक इनटू द लाइमलाइट। मगर आपको ये मैं बता दूं, एक विपनेश जी, बड़ा दुखी ना होइए, ये सारा जो शोरगुल हमें रोज बुला लेती हैं आप, आपकी मेहरबानी, ये सिर्फ इसी ओलंपिक तक है। और ये जो लोग आपको रोज आके कहते हैं ना टीवी पे कि आप कमाल हो जाइए, गांव में बच्चे खेलने लगेंगे, अगला महीना देखिए IPL शुरू होगा, उसके बाद जो लोग सब भूल जाते हैं। क्रिकेट इज ए फिनोमिना, क्रिकेट में बड़ा पैसा है और क्रिकेट में क्रेज है, इसमें आप वैसे यू लाइक इट और नॉट। हाँ, हॉकी ने आपको एक नया पहचान दे दी है कि भैया हॉकी खेलोगे आपको नौकरियां भी मिलेगी, अच्छा काम भी होगा। और लड़कियों ने यह बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, जिस तरीके से आज किया है, 2-0 से पीछे रहने के बाद 3-2 लीड करी, 4-3 हारी। ओवरऑल जो था बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इस लड़कियों का परफॉर्मेंस है बेटर देन द बॉयज, क्योंकि लड़कों से तो उम्मीद की जाती थी ना कि यार 40 साल का हिस्सा था, ये है वो है, तो वो तो इतिहास था। मगर ये जो लड़कियों ने किया, ये बड़ा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस था आज भी, और जब से शुरू हुए हैं। हैट्स ऑफ टू देम। मैं आ रही हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पुनिया करेंगे प्रहार एक बार फिर से 2:52 पर, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 के साथ आप जुड़े रहिए, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।